हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 18 वीडियो में प्रश्नावली 3G पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत की विमाएं यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी क्वेश्चन आपको बताए थे इससे रिलेटेड, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना आयत की लंबाई बराबर में x इकाई, ठीक है, और आयत की चौड़ाई बराबर में y इकाई। तो आपके आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी xy वर्ग इकाई, यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि पहले xy था, अब इसमें 9 वर्ग इकाई कम कर दिए। कब हो जाता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए यानी कि x में से हमें 5 घटाना होगा और y में 3 जोड़ देना होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई यह क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? तो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा xy प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर में xy माइनस 9। xy कट जाएगा, 3x माइनस का 5y बराबर में माइनस 9 प्लस में 15। तो 3x माइनस का 5y बराबर में यहाँ से आ जाएगा 6। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो 67 जोड़ दिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। xy प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में xy प्लस में 67। xy कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y, 6 जाके 67 में से घटेगा तो 61 आ जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग xy का मान निकालेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? x या y का गुणांक सेम करना हो, तो इसमें 3 से गुना कर देते समीकरण 1 में, और इसमें 2 से, कितना आ जाएगा? 5 से, तो y वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, अरे तो समीकरण 1 में 2 से कर देते और इसमें 3 से, तो आपका x वाला गुणांक सेम हो जाता। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में मुझे कितना से गुना करना है? 3 से, तो 3 तिया 9x माइनस का 15y बराबर में 18। यहाँ कितना से गुना करना है आपको? तो यहाँ गुना करना है हमें 5 से, तो 10x प्लस का 15y बराबर में कितना हो जाएगा? 5 से गुना करें तो 5 से कम 5 और ये 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 305। चलिए ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस का 19x बराबर में इधर हो जाएगा 323। 19 को ले जाएंगे भाग में ना, तो x बराबर हो जाएगा 323 और बट्टा में 19, 17 बार में कट जाएगा। x का मान क्या आ गया? 17 आ गया। तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका? 2x प्लस का 3y बराबर में 61। x का मान कितना रखना है? 17, तो 2 गुना में 17 प्लस में 3y बराबर में 61, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। 34 प्लस का 3y बराबर में 61 यानी कि 3y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 61 माइनस का 34, तो 3y बराबर में, यहाँ घटाते हैं, 11 में से 4 गया 7, है ना, तो यहाँ बचेगा आपका 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर में क्या आ जाएगा? 27 बटा में 3 कट के 9 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। इसलिए आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई x था, तो आयत की लंबाई x इकाई यानी कि 17 इकाई हो जाएगा। ठीक है, और आयत की चौड़ाई
आयत की चौड़ाई y था, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है, चलिए 9 इकाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी 10 रुपए दे दो, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनके पास क्रमशः क्या संपत्तियां थी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि माना पहले मित्र के पास की कुल संपत्ति बराबर में x रुपए मान लेते हैं पहले मित्र के पास है, और दूसरे मित्र की कुल संपत्ति, दूसरे मित्र की कुल संपत्ति के पास लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे मित्र की कुल संपत्ति y रुपए है प्रश्न से। इसमें देखो क्या करना है, एक तरफ x लिखना और एक तरफ y लिखना। ये पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र है। तो एक मित्र दूसरे मित्र से क्या कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि ये x जो है y से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो ये 100 रुपए ले लेगा, तो ये देगा तब ना, तो ये 100 रुपया कम हो जाएगा, 100 रुपया अधिक हो जाएगा, तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इससे यह कितना हो जाएगा, 2 गुना धनी हो जाएगा। x + 100 बराबर में 2y माइनस का 200, इसको इधर लाते हैं, x - 2y, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 200 और माइनस का 100, यानी कि x - 2y बराबर में माइनस का 300। ये पहला समीकरण हो गया। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि x से कौन कह रहा है, y है ना, जिसके पास x रुपए है उससे y वाला मित्र, y रुपए वाला मित्र कह रहा है कि y जो है x से y रुपए जिसके पास है, यानी कि दूसरा मित्र जो है पहले मित्र से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो। ये 10 रुपए इसको दे देगा, तो इसके पास 10 रुपए कम हो जाएगा, इसके पास 10 रुपए अधिक हो जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा, 6 गुना। यह जो है इससे 6 गुना धनी हो जाएगा, समझे ना, 6 गुना। तो इसमें हम लोग 6 से गुना कर देंगे। यह जो है इससे 6 गुना धनी, तो 6 से गुना कर दिया हमने। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 60 बराबर में y प्लस का 10, तो 6x माइनस का y हो जाएगा, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो 70। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिए दोनों में x का गुणांक या y के गुणांक समान करना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर दो और इसमें 1 से गुना कर दो। समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 2 में 2 से, ताकि y का गुणांक समान हो जाए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x - 2y बराबर में है माइनस का 300, यहाँ कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो आ जाएगा 12x माइनस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 140। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ हो जाएगा माइनस का 11x बराबर में, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 440, माइनस माइनस काट दो, x बराबर में 440 बटा में 11, 40 आ जाएगा। x का मान कितना गया, 40 आ गया। तो अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 किसी में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस वाई बराबर में 70। 6x की जगह पे क्या होगा, 40, चलिए 6 चौके 24, 240 हो जाएगा ना जी, 240 माइनस का y बराबर में 70। y को इधर लाते हैं, 70 को इधर लाते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 240 माइनस 70, यानी y बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 170। समझे ना बात को, तो x y निकल गया। इसलिए पहले मित्र के पास मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति कितने रुपए की है, 40 रुपए है, और दूसरे मित्र की संपत्ति जो है वह कितनी है,
वह 170 रुपए की उसके पास संपत्ति है टोटल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि माना एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपए है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य जो है y रुपए में मान लेता हूं प्रश्न से, ठीक है। 7 बल्ले खरीदने हैं मुझे, तो 7x रुपए देने होंगे ना जी, और 6 गेंद के लिए 6y रुपए, और टोटल मिला के कितना 3800 रुपए हो रहा है, पहला समीकरण। और बाद में उसने क्या करिए 3 बल्ले, तो 3x रुपए लगेगा, और 5 गेंद तो 5y रुपए लगेंगे, और बराबर में 1750। यह आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर समीकरण 1 में 5 से गुना करता हूँ, समीकरण 2 में 6 से, ताकि y का गुणांक सेम हो जाए। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए क्या हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे ना, तो 5 सते 35x और प्लस में 30y बराबर में 0 0 5 8 40 0 4 बचेगा, 5 15 4 19 19,000 हो जाएगा। इधर 6 से गुना करेंगे तो 6 18x प्लस का 30y बराबर में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 5 छक्के 30 0 3 बचेगा, और 6 7 42 और 3 45 4 बचेगा, और 6 और 4 10 10,500 हो जाएगा। यहाँ पे साइन बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा, यहाँ पर घटाओगे ना तो हो जाएगा आपका 17x, और इधर घटाओगे ना तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ आप घटा दो तो 8500 आ जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 8500 बटा में 17 500 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 500। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। चलिए तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है आपका, तो 3x प्लस का 5y बराबर में 1750। 3x का क्या रखेंगे, x का जगह रखेंगे 500, ठीक है, और प्लस में 5y बराबर में 1750। तो ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1500 प्लस में 5y बराबर में 1750। ये जाकर उधर घटेगा तो 5y बराबर 250, 5 जाएगा भाग में तो y का मान आ जाएगा 50। इसलिए एक बल्ले का मूल्य या प्रत्येक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य लिखो, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 500 रुपये x का मान, और एक गेंद का मूल्य y रुपए थे यानी 50 रुपए। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपको एक फिक्स चार्ज देना है कि इतना रुपया आपको देना है। फिक्स चार्ज एक है कि इतना रुपया आप टैक्सी में बैठिएगा तो दीजिएगा, उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उसका अलग से किराया लगेगा। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दिया गया 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा यह भी निकालना है। तो मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यहाँ पे इससे तात्पर्य है कि आपको देना ही है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 50 किलोमीटर जाओ, आपको ये फिक्स चार्ज जो है देना है, 100 रुपये आपको देने हैं। तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर लग रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा क्या होगा, तो 100 रुपये तो उनको देना है क्योंकि वो ऑटो से जा रहे हैं, तो जो भी है टैक्सी जो है उसमें बैठने के लिए 100 रुपये ये नियत चार्ज जो है तो देना ही है। अब 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25y उसमें और जुड़ जाएगा, समझ गए ना। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज जो है वो तो देना ही है ना, और 10y बराबर में 105, पहला समीकरण।
और दूसरा हो जाएगा 15 किलोमीटर का 155 रुपये, तो x प्लस 15y बराबर में 155। ये आपका दूसरा समीकरण। दोनों से सॉल्व करते हैं, साइन बदलिए, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y और इधर आ जाएगा माइनस का 50। माइनस माइनस काट देंगे, ये जाएगा 5 भाग में, तो y का मान आ जाएगा 10। y का मान कितना गया 10, यानी प्रति किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर में 105। y का मान कितना रखना है, हमें 10 रख देना है। x प्लस 10 गुना 10 बराबर में 105, x प्लस 100 बराबर में 105, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा जो है 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का किराया या भाड़ा, ये भी लिख सकते हैं, अतिरिक्त भाड़ा या किराया 10 रुपये। वाई का मान 10 आया है। अच्छा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा या यात्रा करने का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा क्या लगेगा, तो मैंने ऊपर बताया था x प्लस 25y, तो यहाँ x और y का मान रख देंगे, तो x की जगह रख देना है 5 और प्लस 25 गुना में 10, तो 5 प्लस 250 यानी 255 रुपये, 255 रुपये 25 किलोमीटर यात्रा करने का किराया लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।